प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 के गणित अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल, इसकी प्रश्नावली है 11.3। इसका 12वां सवाल है, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाए बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पर देखें, वृत्त की परिधि दी है 31.4 सेंटीमीटर। एक चित्र तुमको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको परीक्षा में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर परिधि जो है वो 31.4 सेंटीमीटर है। अब देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r। तो 2 पाई r का मान कितना दिया है? 31.4 सेंटीमीटर। 2 पाई r बराबर 31.4 सेंटीमीटर। अब पाए का मान कितना लेना है? 3.14। देखो, ये वृत्त है और इसकी ये हो गई त्रिज्या r, और ये परिधि है, चारों ओर की लंबाई जो है ये परिधि है, इसका मान होता है 2 पाई r। अब पाए का मान लेते हैं 3.14, तो यहाँ पर रखेंगे 3.14, तो 2 गुणित 3.14 गुणित क्या है r, बराबर क्या हो गया? 31.4। तो यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा, ये है 31.4, और ये चीज़ें हैं 2 गुणित 3.14, ये इधर आ गई 3.14। अब दशमलव को हटा लेते हैं अपन। ये दशमलव को हटाया तो गुणा और 1 लिखेंगे, एक दशमलव को हटाया तो, और 1 अंक है तो 1 शून्य। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा और 1 लिखेंगे, और 2 अंक है तो 2 शून्य लगा दिए, तो ये दशमलव हट गए। अब यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंजा हो गया 10। यहाँ पर हो गया 314, ये भी हो गया 314, तो ये दोनों कट गए, तो बचा 5। तो r बराबर क्या आ गया? 5। ये 5 क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। तो ये r बराबर 5 सेंटीमीटर जो है, ये क्या आ गई? वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r वर्ग। तो ये लिखा हमने क्षेत्रफल का सूत्र, सॉरी शून्य नहीं लिखना है, ये वृत्त बनाया था मैंने, इसका क्षेत्रफल ले लिया मैंने। क्षेत्रफल बराबर पाई r वर्ग। तो पाई क्या है? पाई है अपने पास 3.14, तो बराबर 3.14 गुणित r का वर्ग, ये क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r वर्ग। तो पाई का मान रखा 3.14 और r का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 3.14 गुणित 25, और 25 का इसमें गुणा करते हैं, तो 25 चौक 100 के शून्य, हाथ क्या है 10, हाथ क्या है 10, फिर 25 से कम 25 और 10 35, 35 के 5, हाथ क्या है 3, फिर 25 3 75 और 3 क्या हो गए? 78। तो ये हो गया 78, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो 78.50, ये आया वृत्त का क्षेत्रफल, और इसको लिखेंगे हम सेंटीमीटर का वर्ग। तो परिधि दी है, मतलब 2 पाई r दिया है, त्रिज्या निकाल ली हमने r बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाल लिया है 78.50 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 5 के बाद शून्य है, शून्य के बाद में कोई भी अंक नहीं है 1 से 9, तो ये शून्य को अपन हटा सकते हैं। तो इसका मान क्या लिखेंगे अपन? 78.5 सेंटीमीटर का वर्ग। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। ये है सवाल नंबर 13। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। तो ये वृत्ताकार जो है, ये बीच वाली वृत्ताकार क्यारी है, और इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा क्या है? पथ है, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। ये फूलों की क्यारी है, ये वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, इसका व्यास क्या है? 66 मीटर है। तो पहले हम देखें कि इसका त्रिज्या क्या आएगी। तो ये अंदर फूलों की क्यारी है जिसका व्यास है 66 मीटर, तो इसका मान लिया कि ये केंद्र है, तो ये व्यास है मतलब त्रिज्या का डबल है, तो 66 का आधा कर दो, तो 2 का भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये 33 मीटर त्रिज्या
इधर भी 33 मीटर त्रिज्या, वो दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा व्यास 66 मीटर। तो यहाँ फूलों की क्यारी की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 33 मीटर। अब वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, तो ये जो चौड़ा पथ है ये कितना है, 4 मीटर है, ये है 4 मीटर। अब फूलों की क्यारी के व्यास 66 मीटर है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो पथ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये पहले लेंगे बड़ा वृत्त, तो यहाँ लिखे मैंने बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, जिसमें ये फूलों की क्यारी भी आ गई है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ऋण, देखो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो क्यारी है चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण ये अंदर वाले वृत्त मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त मतलब फूलों की क्यारी जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल, तो लिखा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये बराबर करा, बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग। तो पाई आर क्या आएगा इसका, देखो इसका आर आएगा बड़े वृत्त का, छोटे वृत्त की कितनी है 33 मीटर, उसमें ये 4 और जुड़ आएगा, तो क्या हो जाएगा 33 और 4 37, ये हो गया 37 मीटर का वर्ग। ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र वही लगेगा पाई आर का वर्ग, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 33 है, तो ये लिखा मैंने 33 का वर्ग। तो अब देखो यहाँ पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो पाई बाहर आ गया, ये अंदर आया 37 का वर्ग ऋण 33 का वर्ग। तो पहले 37 में गुणा करते हैं, तो 37 का 37 में गुणा करा तो कितना आया, 7 सते 7 7 49 का 9 हाथ क्या है 4, 7 3 21 और 4 25 गुणा 3 सते 21 का 1 हाथ क्या है 2, 3 3 9 और 2 11, इनको जोड़ लेते हैं, 9 5 और 1 6, 2 और 1 3 और ये 1 का 1 ही है। तो ये मान आया पाई, मतलब मैंने लिखा पाई का मान कितना लेना है 3.14, तो 3.14 गुणा में 37 के वर्ग का मान आया 1369 ऋण। अब 33 का वर्ग करते हैं, तो 33 का वर्ग कितना आएगा, देखो 33 का 33 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 33 3 99, फिर 33 3 99 हो जाएगा, ये कट्टा हो जाएगा, तो देखो 9 के 9 जाएंगे, फिर 9 9 18 के 8 हाथ का आया 1, फिर 9 और 1 कितने हो गए 10, 1089 मतलब 89, 1089 1089 इसमें से घट जाएंगे 1369 में से, तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 8 नहीं जाते तो 6 को 16 माने, 16 में से 8 गए तो 8, अब 1 यहाँ कम करेंगे तो 2 में से 0 गए तो 2 और 1 में से 1 गए तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो 280 आया, 280 गुणित 3.14, तो 3.14 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर गुणा करने के लिए है। अब क्या करते हैं 314 में 280 का गुणा करते हैं, तो यह लिखा मैंने 314 में 280, 280 के बजाय मैं क्या करता हूँ 28 का ही गुणा करता हूँ, क्योंकि अपन उत्तर में बाद में क्या करते हैं पहले ही शून्य लगा देते हैं। तो 8 चौक 32 का 2 हाथ क्या है 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हाथ क्या है 1, 8 3 24 और 1 25, तो ये हो गया 2512 और 2 का गुणा करा तो 2 चौक 8, कट्टस लगा दिया यहाँ पे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इनको जोड़ लेते हैं, तिया है 2, 1 और 8 9, 5 और 2 7 और 6 और 2 8, तो यह आया 8792, ये लिखा मैंने 8792 और ये शून्य पहले ही मैंने लगा दिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये मान कितना आया 879.2। अब ये क्षेत्रफल किसका है, इसका है, तो ये हो गया सेंटीमीटर का वर्ग, 879.2 सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ पर 879.2 सेंटीमीटर का वर्ग इसका मान आ गया।
अब हम लेते हैं सवाल नंबर 14। तो ये है 14 नंबर का सवाल। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल है 314 मीटर वर्ग है। वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो देखो यहाँ पर वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 314 मीटर का वर्ग। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल देखें। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग, और वो दिया है पाई आर वर्ग 314 दिया है। तो पहले हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं। पाई का मान रखना है 3.14, तो ये रखा 3.14 गुणित आर का वर्ग बराबर 314। तो आर का वर्ग बराबर 314 बटे में हो गया 3.14। दशमलव को हटाया तो ऊपर लिखा गुणा और 1, 2 अंक है तो 2 शून्य लगा दी। अब ये बन गया 314 और ये भी 314, दोनों कट गए एक एक बार। तो ये आ गया 100, 100 एकम 100 मतलब 100, और 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग। तो आर का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। वास्तव में 10 का वर्ग नहीं होता, ये होता है धन ऋण 10 का वर्ग, क्योंकि धन का वर्ग भी धन होता है, ऋण का वर्ग भी धन होता है। पर हम ऋण वाला इसलिए लेते हैं कि अभी दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये त्रिज्या है, मतलब दूरी है, वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम सीधे लिखते हैं इसको 100 को 10 का वर्ग। तो आर का वर्ग बराबर 10 का वर्ग हो गया। आर का वर्ग बराबर हो गया 10 का वर्ग। तो आर बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर किसका आया? वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल की, मतलब कि वो आ गई त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आ गई। वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या कितनी आई? 10 मीटर। और बगीचे के केंद्र में घूमने वाले फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? हाँ, कर सकेगा, क्योंकि वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल जो है दिया है और उससे हमने त्रिज्या निकाली कि वो 10 मीटर है। त्रिज्या इसकी 10 मीटर है और फव्वारा जो लगा है उसकी त्रिज्या क्या है? 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। मतलब इस बगीचे के बाहर भी 2 मीटर और आगे तक पानी का छिड़काव कर रहा है। तो ये देखा हमने सवाल नंबर 14। अब देखें सवाल नंबर 15। ये है सवाल नंबर 15। आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाए बराबर 3.14 लीजिए, परिधि ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा हमने अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। तो बाह्य वृत्त की परिधि पहले देखते हैं हम। ये लिखा हमने बाह्य वृत्त की परिधि। बाह्य वृत्त की परिधि। अब बाह्य वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। पाई का मान रखना 3.14। अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त देखो, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 मीटर। 19 मीटर बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 19 मीटर बाह्य वृत्त तक। तो ये हो गई त्रिज्या। तो ये त्रिज्या लिखी, आर का मान 19। अब ये 2 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 10 में लगाया 2 तिया 6। अब इसमें 19 का गुणा करना है। तो ये लिखा मैंने 6.28 में 19 का गुणा करता हूँ मैं, सॉरी 6.28 है, उनमें 19 का गुणा कर रहा हूँ। तो 9 8 72 का 2 हाथ के आए 7, 9 दून 18 और 7, 25 के 5 हाथ के आए 2, 9 6 54 और 2 56। अब 1 का गुणा करना है तो वैसे ही आ जाएगा 628। इनको जोड़ रहे हैं अपन, तो ये आ गया 2, 5 और 8 13 का 3, हाथ का है 1, 1 और 6 7 और 2 9, और 5 और 6 11। तो 11,932 ऐसे आया, पर 2 अंक के बाद 10 में लगाएंगे
2 अंक के बाद दशमलव, तो 119.32। तो इसका मान क्या आया? 119.32। ये परिधि आई बाह्य वृत्त की परिधि, और इसकी इकाई क्या है? इकाई मीटर में है, मीटर में। ये बाह्य वृत्त की परिधि है। अब आंतरिक वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो अंतःवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? देखो, अंतःवृत्त की परिधि सूत्र वही लगाएंगे अपन, 2 पाई आर, तो बराबर हो गया 2 पाई आर बराबर 2 गुणित 3.14। पाई का मान रखेंगे 3.14। और आर देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं दी है, तो यहाँ पर हम देखें ये है 19 मीटर, और ये भाग है दोनों वृत्तों के बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 10 मीटर। तो 19 मीटर में से 10 मीटर घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 9 मीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 9 मीटर। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 मीटर। तो 19 में 9 घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये बाहर वाले भाग का चौड़ाई आ जाएगी। तो अभी अपनों को अंतःवृत्त की त्रिज्या देखना है, तो ये है 19 में से 10 घटाए तो 9, तो 9 मीटर है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनको गुणा कर दिया हमने, 2 का इसमें गुणा करा, या हाँ ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। 2 का गुणा करा तो ये आया 6.28, गुणित करा 9। अब 9 का इसमें गुणा कर देते हैं। 9 8 72 के 2 हाथ क्या है? 7। 9 दूना 18 और 7 25 के 5 हाथ क्या है? 2। और 9 6 54 और 2 56। 2 अंक के बाद दशमलव लगाया तो ये आया 56.52 मीटर। और ये मान कितना आया था? 119.32 मीटर। बड़े वृत्त, बाह्य वृत्त बड़ा वृत्त है, तो इसका परिधि ये आई 119.32 मीटर, और ये अंतर्वृत्त छोटा वृत्त है, इसकी परिधि आई 56.52 मीटर। अब हम करते हैं सवाल नंबर 16। ये है सवाल नंबर 16। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा? पाए बराबर 22/7 लीजिए। तो पहले हम इसको समझ लें कि ये बोल क्या रहा है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहिया है, ये पहिया है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो ये मैंने केंद्र ले लिया और ये त्रिज्या ले ली 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घुमाना पड़ेगा? तो देखो, एक बार अगर घुमाते हैं, यहाँ लिखा है एक बार घुमाने में, एक बार घुमाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? वो होगी पहिए की परिधि की लंबाई, पहिए की परिधि की लंबाई। और पहिए की परिधि की लंबाई, परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, तो बराबर लिखा 2 पाई, पहले लिख देता हूँ 2 पाई आर, और पाई का मान आप लोगों को लेना है 22/7, तो 2 गुणित 22/7। और त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? ये त्रिज्या दी है 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 हो गई। 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा इसमें पहले करें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसमें गुणा करें 4 का, ये हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, हाथ का आया 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 क्या आएगा? ये सेंटीमीटर। तो 176 सेंटीमीटर क्या आ गई? पहिए की परिधि की लंबाई। तो ये क्या होगा? पहिए को एक बार घुमाने में तय की गई दूरी है, पहिए को एक बार घुमाने में। अब यहाँ पर दिया है 352 मीटर, तो इतनी दूरी तय करने में कितनी बार घुमाना पड़ेगा, ये अपनों को देखना है। अब यहाँ पर देखें, हम ऐसा करते हैं, इसको चूकी रीति से करते हैं। तो चूंकि 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर घुमाने में, यह 176 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर लिखता हूँ इसको मैं, 176 सेंटीमीटर जो है बराबर किसके है?
एक चक्कर के या एक बार घुमाने के, है ना, एक चक्कर के, एक बार के। तो 352 मीटर के लिए, इसलिए 352 मीटर, देखो 352 मीटर के लिए गुणा होगा, तो गुणा किसका होगा, देखो पहले एक का करेंगे हम। देखो चूंकि 176 सेंटीमीटर घूमता है, दूरी तय होती है एक बार में, इसलिए 1 सेंटीमीटर करेंगे, इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय होगी 1/176 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ना, इसलिए एक के लिए निकाल लिया। अब इसलिए कितनी बार में, 352 मीटर, तो 352 मीटर घूमेगा कितने चक्कर में, तो यह आएगा 1/176, ये सेंटीमीटर में है, यह भी ध्यान रखना है। गुणित क्या होगा, गुणित होगा 352 मीटर, 352 मीटर। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो ये कितने चक्कर हैं, तो लिखा मैंने कुल चक्कर, सीधा भी कर सकते हैं अपन। कुल चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी जो है 352 मीटर, 352 मीटर है ये, में किसका भाग लगाएंगे, एक चक्कर में पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 176 सेंटीमीटर, तो ये 176 सेंटीमीटर का भाग लगा देंगे, जैसा ये यहाँ पर आया है 352 मीटर बटे 176 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा मीटर को सेंटीमीटर में बदला, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा होगा मतलब 1 का गुणा होगा तो 352 हो जाएगा, और उस 2 शून्य और है तो 2 शून्य और आगे बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 35200, ये हो गया सेंटीमीटर, और बटे में हो गया 176 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब यहाँ इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। अब 176 का डबल करो, इसका भाग दे, देखो 2 छंग 12 का 2, हाथ का आया 1, 2 सती 14 और 1 15 का 5, हाथ का आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 176 से काटेंगे इसको तो ये 2 बार कटता है, 2 बार कटा, 2 शून्य है तो 2 शून्य और लगा दिए, इसको काट दिया, ये 200 मान आया। तो कुल कितने चक्कर लगेंगे, कुल कितनी बार पहिए को घुमाना पड़ेगा, 200 बार घुमाना पड़ेगा, पहिए को 200 बार घुमाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, पाए बराबर दिया है 3.14 लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम पहले घड़ी बनाते हैं, ये हमने घड़ी बना दी। अब ये वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई, तो मिनट की सुई भी बना लेते हैं, चलो ये केंद्र मान लिया और ये हो गई मिनट की सुई। अब मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो ये लिखा मैंने 15 सेंटीमीटर, ये घड़ी है और घड़ी का ये केंद्र है और ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, ये मिनट की सुई की नोक मतलब ये 1 घंटे में, तो मिनट का जो है वो हर 1-1 मिनट के लिए आगे बढ़ता है और पूरे वृत्त का ये चक्कर लगाएगा, मतलब वृत्ताकार घड़ी का एक चक्कर लगाएगा, तो कितना समय होगा, देखो ये सर देख लेते हैं, ये लिखा मैंने, थोड़ा समय कर लेते हैं तो मालूम पड़ जाएगा। ये लिखा 12, 3, 6 और 9, तो ये मिनट का काटा यहाँ से जब यहाँ तक जाता है तो कितना मिनट होता है, 15 मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना आएगा, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 15 मिनट, मतलब 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा है। तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 घंटे में दूरी तय करेगी 1 बार, पर 1 बार मतलब घड़ी की परिधि की लंबाई के बराबर, घड़ी की परिधि की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी मिनट की सुई 1 घंटे में। तो घड़ी की परिधि की लंबाई, तो इसकी परिधि निकाल लेते हैं, घड़ी की परिधि, परिधि का सूत्र है 2 पाई r, पाए का मान रखना है अपनों को 3.14, तो 2 गुणित 3.14, और त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 15, तो यहाँ पर हम इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 3.14 गुणित 30। अब 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, 3 चौक 12 के 2, हाथ का है 1,
3 एकम 3 और 1 4, 3 तिरी 9, शून्य है तो ये शून्य लगा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आया 94.20। क्या आया? सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी तय करेगी मिनट की सुई 1 घंटे में, मतलब एक बार चक्कर लगाने में। तो आपने देखा ये प्रश्नावली 11.3 जो है अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल का, कक्षा 7 की गणित का, तो ये सवाल नंबर है अपना 11 से 17। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हो सकता है 12 और 17 हो, 11 मैंने वीडियो अलग बनाया, यदि मर्ज हो गया तो 11 से 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 11.3 समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।